हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में हम करेंगे 10वां पाठ है। 10वें पाठ का अभ्यास वर्ग। पाठ हम पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया था और आज हम करेंगे अभ्यास वर्ग। तो अभ्यास वर्ग आप सही से समझेंगे तो बेटा आप खुद अपने लेसन से पाठ से ढूंढ सकेंगे। केवल मैं समझाऊंगी आपको और आपको अपने आप करना है वो। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आप जब आपका पेपर होता है तो अपठित गद्यांश में होता है कि एक पद में उत्तर दीजिए, पूर्ण पद में उत्तर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आप पठित गद्यांश को अगर ध्यान से समझ लोगे, लेसन को समझ लोगे तो आपको अपठित गद्यांश भी भली भांति करना आ जाएगा। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वृक्षे का प्रतिवस्ति सम। वृक्षे वृक्ष पर, का कौन, प्रतिवस्ति सम वृक्ष पर कौन रहती थी। का आया है, का यानी कि स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग है तो यहाँ हम वर्ब लगाएंगे, धातु लगाएंगे रहती। तो वृक्ष पर कौन रहती थी, एका चटका। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये रहा आपका एका चटका। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका हो जाएगा एका चटका। एक चटका, एक चिड़िया वृक्ष पर रहती थी। वृक्षे अधिक आगतः। वृक्ष वृक्ष के, अधे मैंने नीचे, क मैंने कौन, आगतः मैंने आया। वृक्ष के नीचे कौन आया। तो आपने पाठ पढ़ा है, वृक्ष के नीचे एक घूमता हुआ एक हाथी आता। परमत है, परमत है मैंने मस्त हाथी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढेंगे। एकदा कश्चित परमतः गजः तस्य वृक्षे अधे आगत्य। तो कौन आया था वहाँ पर, हाथी। और हाथी कौन सा था, परमतः। परमतः मैंने मस्त, मदमस्त हाथी घूमता हुआ वहाँ पर आया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा फर्स्ट का। अब आपका तीसरा, गजः है हाथी। हाथी ने, केन मैंने किसके द्वारा, शाखाम मैंने शाखा, अत्रोटियत तोड़ा। हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा। तो आपको पता है बेटा हाथी शाखा को कैसे तोड़ सकता है, अपनी सूंड के द्वारा तोड़ सकता है। और आप इसको भी क्वेश्चन में ढूंढेंगे। त्रोट्यति आगत्य अत्रोट्यत, किससे तोड़ा, सूंडेन। ये आ जाएगा आपका सूंडेन। सूंडेन मैंने सूंड के द्वारा उसने वृक्ष की शाखा को तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, गए पाठ। काष्ठ कूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठ कूटः, काष्ठ कूट पक्षी का नाम है जिसको कठफावड़ा कहते हैं, वुड पिकर। काष्ठ कूट चटका को, चिड़िया को, कस्या समीपम अनयत। काष्ठकूट को जब चिड़िया ने बात बताई कि इस प्रकार हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया, तो जो कठफावड़ा था वो चिड़िया को किसके पास ले गया। तो आपने पाठ को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो पता होगा, तो आपको आंसर भी मालूम होगा कि वो एक वीणा रवा मक्षिका के पास हाथी को ले गया। तो आप पढ़ेंगे वीणा रवा। ये रहा वीणा रवा नामना मक्षिका, किसके पास ले गया, वीणा रवा नामना मक्षी के पास कठफावड़ा चटका को ले गया। ये आपका पाठ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बेटा आपका, मक्षिकायाः मित्रम के आसीत। मित्रम, मक्षिकाया का मित्र दोस्त कौन था। मक्षिकाया का दोस्त था एक मेंढक।
और मेंढक को क्या कहते हैं, मंडूकह। तो मक्षिका का दोस्त था मंडूकह और उस मंडूकह का नाम था मंडूकह। मंडूकह मैंने मेंढक और उस मेंढक का नाम था मेघनाद। मेघनाद, मंडूकह मेघनाद, मंडूकह मेघनाद। मेंढक था और मेंढक का नाम था मेघनाद। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्नानां प्रश्न निर्माण कुरुते। ये जो क्वेश्चन होता है बेटा, इसमें आंसर दिया होता है, स्टेटमेंट दी होती है, एक वाक्य दिया होता है और उसका प्रश्न हमने ढूंढना होता है, क्वेश्चन ढूंढना होता है। तो देखिए आंसर क्या है। कालेन समय अनुसार चटकाया चिड़िया के संतति मैंने संतान जाते मैंने उत्पन्न हो गई, यानी कि समय आने पर चिड़िया के बच्चे पैदा हो गए। तो यहाँ पर चटकाया को आधार माना है। अब आप एक बार इसकी हिंदी बनाकर देखो, फिर आपको पता लग जाएगा कौन सी विभक्ति लगनी है। काले ने समय के अनुसार चटकाया चिड़िया के, चटकाया का मतलब है यहाँ पर चिड़िया के, और का के की आती है तो वहाँ लगती है हमारी षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति में क्या बन जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा कस्या। क्या आ जाएगा, कस्या। एक मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी बेटा कि कैसे आपको पता लगेगा कि यहाँ कस्या आएगा, क्या लगेगा, इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी। अभी तो मैं आपको ये बुक वर्क करवा देती हूँ इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2, चटकाया चिड़िया का नीडम घोंसला भूमि पर अपतत गिर गया। तो चिड़िया का क्या गिर गया, घोंसला, और घोंसला यानी कि नीडम, तो नीडम यहाँ आ जाएगा आपका कम। ये पूरी वीडियो बनाऊंगी, किसी पर्सन निर्माण पर एक वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। गजस्य वधनेव, गज का वध होने पर ही मेरा दुख दूर होगा। चिड़िया ने कहा कि गज ने मेरे बच्चों को मारा है, तो जब गज का वध हो जाएगा, वो हाथी मारा जाएगा, तभी मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ पर गज से किसका वध होना, गज का, और गज यहाँ लग जाएगा, गज के स्थान पर आ जाएगा क, और क, और जो गज के साथ धातु रूप लगे हुए हैं, धातु चिन्ह लगे हुए हैं, वो श के क के साथ लगा दोगे, कस्य। नेक्स्ट आपका काष्ठकूट है। काष्ठकूट पक्षी का, एक पक्षी का नाम है। कठफोड़ा चंचुआ, चंचुआ मैंने चोंच से, गजे से, नैने स्फोटयति, कठफोड़े ने चोंच के द्वारा, चोंच से हाथी की आंखें फोड़ दी। तो यहाँ आ जाएगा आपका केन। किससे फोड़ी उसने आंखें, चोंच से, और यहाँ आ जाएगा केन। अब बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मंजू सातः क्रियापदानी चित्वा रिक्स्थानी पूर्यत। यहाँ पर कुछ क्रियापद दिए हुए हैं। क्रियापद होते हैं बेटा धातु रूप, जिनके पीछे तीत है, अंति सी सत है, आमी आमे लगा होता है, उनको हम क्रियापद बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इन क्रियापदों की पहले हिंदी बताऊंगी। क्रियामी मैंने करूँगा, गमीष्यति मैंने जाऊँगा, अनयत ले गया, पतिष्यति गिर जाएगा, स्फोटयति फोड़ देगा, त्रोटयति तोड़ता है। तो इन क्रियापदों को हमने यहाँ भरना है। काष्ठकूट है, चंचुआ, गजस्य, नैने। काष्ठकूट ने, चंचुआ मैंने चोंच से, गजस्य मैंने गज के, नैन मैंने नैनों को क्या किया था, फोड़ दिया था, चोंच मार मार कर फोड़ दिया था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्फोटयति, पहले में आपका ये आ जाएगा, क में आपका ये आ जाएगा। अब आपका सेकंड है मार्गे, मार्गे मैंने रास्ते में, स्थित मैंने है, अहमपि शब्दम मार्ग में स्थित बैठा हुआ, अहमपि में भी शब्दम, शब्दम मैंने शब्द, क्रियामी करूँगा। मेंढक ने कहा था कि जब तुम हाथी को, उसकी हाथी की आंखें फोड़ दोगे
तो वो मक्खी उसके कान में भिन भिन आएगी और रास्ते में जाके मैं शब्द करूँगा, इस तरह की कहानी में है ना। तो ये आ जाएगा आपका क्रिशामी, शब्दम क्रिशामी, शब्द करूँगा। तो यह आ जाएगा आपका ख में क्रिशामी। आगे आपका त्रिस आर्त है, त्रिस मैंने प्यास, आर्त मैंने दुखी, प्यास से दुखी, गजह मैंने हाथी, जलाशयम जलाशय पर आएगा। तो यह आ जाएगा हमारा गमिष्यति। 3 में क्या आ जाएगा? गमिष्यति। गजह गर्ते, गजह मैंने हाथी, गर्ते मैंने गड्ढे में क्या करेगा? गिर जाएगा। पतिष्यति, गय, यह आ गया आपका गय, यहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा घय। ठीक है। और काष्ठ कुटः ताम मक्षिकाया समीपम, काष्ठ कुटः ताम, ताम मैंने उसको चटका के लिए आया है ताम, चटका को मक्षिका के समीपम पास ले गया। यहाँ पर आ जाएगा आपका ड। नेक्स्ट, गजह सूंडेन, गज ने, सूंडेन मैंने सूंड से, वृक्ष शाखाया, वृक्ष शाखाओं को क्या किया? तोड़ दिया। और ये आ जाएगा आपका त्रोटयति, च यहाँ आ जाएगा। समझ आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, पर्सना नाम उत्तराणी एक वाक्येन लिखत। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पर्सना नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखित। यहाँ एक पद में लिखना होता है, 1-2 शब्द आते हैं इसमें, और इसको पूरे वाक्य में लिखना। जैसे पहले क्वेश्चन को हम वाक्य में लिखते हैं, वृक्षा का प्रतिवस्ती सम, तो हम यहाँ लिख दिया था हमने चटका। अगर इसको हमने पूरे वाक्य में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? वृक्षा का प्रतिवस्ती सम। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे पूर्ण वाक्य में? वृक्षा एका चटका प्रतिवस्ती सम, वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। तो इसी प्रकार के ये भी क्वेश्चन आपको आपके पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। चटकाया चिड़िया का, विलाप में मैंने विलाप, श्रुत्वा मैंने सुनकर, काष्ठकूट मैंने कठफोड़ा, ताम मैंने उसको, किम मैंने क्या, अपृच्छेद मैंने पूछा। जब चिड़िया का विलाप कठफोड़े ने पूछा तो विलाप सुना तो उसने उससे क्या पूछा? चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम अपृच्छेद। ये किम कस्य केन ये वर्ड हटा देने आंसर देते वक्त। ताम अपृच्छेद, और यहाँ पर आ जाएगा, हम पीछे चलते हैं चैप्टर का। अपृच्छेद भद्रे मैंने प्रिय, किम अर्थम विलप्सी, आप क्यों रो रहे हो? कठफोड़े ने चिड़िया से पूछा, भद्रे आप क्यों रो रहे हो? तो आपका बस पीछे ये वर्ड आ जाएंगे, बाकी जो खाते हो क्वेश्चन में से आएगा। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटकाया काष्ठकूटस्य च, चिड़िया और कठफोड़े की वार्ता को सुनकर मक्षिका किम अवदत्, मक्षिका क्या बोली फिर उन दोनों को? क्वेश्चन में कहा गया है चिड़िया और कठफोड़े की वार्ता को सुनकर मक्षिका क्या बोली। तो देखिए हम क्वेश्चन में से कितना लिखेंगे? चटकाया काष्ठकूट च वार्ता श्रुतम मक्षिका, किम को हटा देंगे, अवदत्, और आगे का लिखेंगे हम क्या बोले। तो मक्षिका बोली ममापि मित्रम, यहाँ से बुक में से निशान लगा देती हूँ मैं। ममापि मित्रम, मेरा भी एक मित्र है, मंडूक मेंढक, मेघनाथ उसका नाम है। और कहती है शीघ्रम, जल्दी से, तम उपेत्य, उसके पास जाकर, यथोचितम क्रियामें, उसके पास जाकर कोई उचित उपाय करते हैं। ऐसा किसने कहा? मक्षिका ने कहा।
मक्खी ने कहा। क्वेश्चन नंबर मेघनाद मक्षिका किम अवदत्। मेघनाद कौन है यहाँ पर? मंडूक है, मेंढक का नाम है। मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद मक्षिका को क्या बोला? तो हम देखेंगे, इसका आंसर छाटेंगे। क्वेश्चन में से कितना लेना है? मेघनाद मक्षिका किम हटा दीजिए, अवदत् अब बुक से देख। मेघनाथ ने उन तीनों से कहा, यथा अहम जैसा, अहम मैंने मैं, कथ्यामि कहता हूँ, तथा कृतम वैसा ही करना। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया काष्ठकूट से, काष्ठकूटम कठफावड़ा, किम अवदत् चिड़िया कठफावड़े से क्या बोली? इनमें से क्या क्या लेना है? चटका काष्ठकूटम अवदत्, और पीछे ढूंढेंगे। चटका अवदत्, चटका बोली, चटका मैंने चिड़िया, अवदत् मैंने बोली। दुष्ट एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी ने, मम मैंने मेरी, संतति संतान को, नासिता मैंने नष्ट कर दिया। तो ये थे बेटा आपके पूर्ण वाक्य में प्रश्नोत्तर है। अब आ जाएगा बेटा हमारा लेखी श्यामी, लेखी श्यावह, लेखी श्याम है, और यहाँ हसी श्यावह है, तो यहाँ हो जाएगा हसी श्यामी, और यहाँ हो जाएगा हसी श्याम है, और उत्तम पुरुष में हो जाएगा दृक्श्यामी, दृक्श्यावह, दृक्श्याम है। दृक्श्यामी का मतलब देखूंगा, दृक्ष मैंने देखना। 6 उदाहरण अनुसारम सम शब्द योजित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत, यानी कि सम शब्द का प्रयोग करते हुए हमने इसको भूतकाल में लिखना। ये भूतकाल, ये हमारी लंग लकार है, लंग जिसके आगे अ लगता है, बीच में धातु होती है, और पीछे लगता है तीत अंति, इस तरह के वर्ड आते हैं। तो ये अवसत, इसका एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ मैं। आगे का ए हटा दीजिए, पीछे का त हटा दीजिए, और बीच की जो धातु है उसके साथ ती लगा देना। वस के साथ ती, वस्ती, और ये सम लगा देना, वस्ती समय। इसी प्रकार ए को भी हटा दो, तय को भी हटा दो, पट का बन गया पटती सम। ऐसे ही त्रोट्यति सम, पतति सम, पृच्छति सम, और वदति सम, नेति सम। अब है क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए हुए रिक्त स्थानों की सहायता से, कोष्टक में दिए हुए शब्दों पदों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें रिक्त स्थानों को भरना है। डैश बालिका मधुरम गायति, बालिका मधुरम गायति, बालिका मैंने लड़की, मधुरम मैंने मीठा, गायति लड़की मीठा गाती है। और यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं एकम, एका, एक है, तो बालिका बेटा स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग की गिनती एक को कैसे लिखते हैं हम? एका, यहाँ आ जाएगा एकः, एकः। नेक्स्ट डैश कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृषका मैंने किसान, कृषि कर्माणि खेती कार्य, कुर्वन्ति मैंने करते हैं, किसान लोग खेती का काम करते हैं। और आगे कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं चत्वारः, चतस्त्र, चत्वारि। यहाँ पर बेटा गिनती जो दे रखी है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और संस्कृत में जो गिनती होती है 1 से 4 तक, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग होती है। यानी कि पुल्लिंग के लिए अलग गिनती होती है, स्त्रीलिंग के लिए अलग गिनती होती है, नपुंसकलिंग के लिए अलग गिनती होती है 4 तक, और 5 के बाद सबके साथ कॉमन हो जाती है। तो कृषका क्या? हमारे किसान,
और किसान के लिए पुल्लिंग शब्द होगा चत्वारः। यहाँ आ जाएगा चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। आगे डैश पत्राणि सुंदराणि सन्ति। तो यहाँ पर पत्राणि क्या है बेटा, पत्राणि, पत्राणि यानी कि पत्ते, सुंदराणि माने सुंदर, संति माने हैं। और पत्ते क्या हमारे नपुंसकलिंग, और नपुंसकलिंग में क्या आता है तत्ते तानी, तत्ते तानी, तो ये आपका आ जाएगा तानी। नेक्स्ट धेन्वे, धेन्वे मैंने गाय, दुग्धम मैंने दूध, ददाती ददती ददंती। तो कितनी धेनु है, बहुत सारी धेनु है यहाँ पर, एक गाय नहीं है, धेनु बहुत सारी हैं। तो यहाँ आ जाएगा ददंती, ददाती ददती ददंती। वयम संस्कृतम डैश अपठाम, हम सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। अपठम एक वचन के लिए आ जाएगा, अपठन बहुवचन के लिए अपठाम, हम सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। तो ये था बेटा आपके पाठ 10 का 10वीं पाठ का अभ्यास वर्ग, और इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और वीडियो को ध्यान से देखोगे तो और अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।